बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज आपको अपने घर के एक गोल्डन जोड़े का शौक़ कराऊँगा जो मैंने अभी एक नया लगाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को भी पसंद आएगा। तो आपको बता दूँ कि ये जो इसमें इस तरफ वाला जो घूम रहा है ये नर है और वो मादा है। तो इस नर का मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकॉर्ड रह चुका है परवाज़ में, यानी इसके बच्चों का। तो इस कबूतर से पहले मैंने फ़िरोज़पुरी कबूतरी लगाई और इसने माशाल्लाह आगे बच्चे बहुत अच्छे उड़वाए। ठीक है, तो फिर दोबारा मैंने इससे एक और कबूतरी जोड़ा लगाया, तो वो दिलावर ख़ान गोल्डन नस्ल कबूतरी थी। ठीक है, तो उससे भी माशाल्लाह इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़े। और अब मैंने इसको यानी कि एक और कबूतरी दी है। तो जिस तरह आपको बताया हुआ है कि मैं यानी कि एक जोड़े से ज़्यादा बच्चे नहीं लेता, तो जोड़े चेंज करता रह जाता हूँ। 4-6 बच्चे ले लूँ एक जोड़े से तो फिर जोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो ठीक इसी तरह ये कबूतरी मैं लाया था, तो इसी के साथ अब मैंने इसका पेयर अप करा है। तो इंशाल्लाह दोनों को आपको शौक़ कराऊँगा पर कुंदे आँखों का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं एक को पहले पकड़ लूँ। ठीक है दोस्तों, तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि कबूतर की पहले आपको आँख का शौक़ कराऊंगा। तो हमारे साथ एक भाई थे, तो उन्होंने कमेंट्स करी थे कि हबीब भाई आप माशाल्लाह माशाल्लाह करके बोर कर देते हो। तो भाई आपको ये बता दूं कि जब भी कोई अच्छी चीज़ आप देखो तो माशाल्लाह करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे इस्लाम में है। तो अगरचे आपको ये मेरे वर्ड्स पसंद नहीं आते तो आप एक काम करो कि मेरी वीडियो ही ना वॉच किया करो। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी बात। तो आपको सबसे पहले इस कबूतर की आँख का शौक़ कराऊंगा और आपको जो आज की वीडियो में टिप दूंगा तो इस टिप से आपका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जिस भाई ने इस टिप को आज़माया हुआ है तो वो इस चीज़ को समझेगा, जो नया शौकीन है उसके लिए यानी कि ये टिप है। तो आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले कबूतर के अंदर यानी कि जो आँख को हम नोट करते हैं, तो आँख में ये देखते हैं कि उसकी आँखों के जो रिंग होते हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। ठीक है, तो ज़रा कैमरा क्लियर नहीं कर पा रहा, तो मैं ज़रा चाहूँगा कि क्लियर हो जाए। अब ये क्लियर होगा। तो ये आप आँख देखो कबूतर की। ठीक है, तो आँख आपको क्लियर हो रही होगी। तो आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि एक अच्छे कबूतर में अगर जो आपको यानी कि जो भी कबूतर आपके यहाँ एक अच्छी परवाज़ दे रहा है तो उसकी आँख में ये क्वालिटी आपको ज़रूर मिलेगी। तो थोड़ा और मैंने क्लियर करा है। तो ये आप देखो कि इसका जो फर्स्ट यानी कि सबसे पहले जो आँख में नोट किया जाता है वो है कि आँख का काला नूर। ठीक है, तो ये जितना डार्क होगा, जितना डार्किश कलर में होगा कबूतर अच्छा है। और आपको इसके अंदर यानी कि गहराई दिखनी चाहिए। इसकी आँख के काला नूर जो है आप इसको देखो तो आपको लगे कि ये अंदर गहरा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिखना चाहिए। और कबूतर की ये जैसे आपने इसका देख रहे हो कि फ़र्स्ट रिंग जो है ये किस कदर मज़बूत रिंग है। ठीक है, तो ये एक किस्म का कबूतर की प्योरिटी की निशानी देता है कि ये कबूतर अपनी प्योरिटी में ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो मैं इसे गोल्डन कहता हूँ, बाकी भाई से कमगर भी कह सकते हैं। ठीक है, और माशाल्लाह इसकी पलक देखो कि येलोश कलर है। तो ये जो कबूतर आपको लगे जो नीचे की पलक के हिस्से को यानी ये नीचे की जो पलक है इसको ऊपर उठा रहा हो जो कबूतर, वो एक अच्छा कबूतर माना जाता है। ठीक है, तो ये आँख की फ़िटिंग भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल पलकों के अंदर फिट है आँख। तो आँख में वाइब्रेशन भी हो रही है, ये भी नोट करो। तो दूसरी साइड की आँख आपको दिखाऊंगा, तो ये भी आप देखो कि बिल्कुल ये आपको, तो ये आप इस तरफ की आँख देखो। तो एक मेन जो चीज़ आँख में नोट की जाती है कबूतर की जो आँख का अंदर जो ये आपको लाल ज़रात या प्याजी कलर के ज़रात होते हैं या नीले कलर के ज़रात होते हैं, ये जितना 5th रिंग के नज़दीक लगे हुए होंगे, ऊपर की साइड होंगे, तो उतना ही कबूतर अच्छा होगा। ठीक है, उसकी यानी कि ब्रीडर रिंग के बाद का जो यानी ज़मीन है, ठीक है, जिस तरह ये काला नूर फिर उसके साथ जो रिंग बना हुआ है, रिंग के बाद ज़मीन यानी कि कबूतर की आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जितनी कबूतर की आँख की ज़मीन क्लियर होगी वो कबूतर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो अब आपको एक और पॉइंट बता दूं, जिस तरह मैंने बताया था कि कोई भाई इस पॉइंट को समझते हैं तो उन लोगों के पास ये आइडिया होगा। तो आप देख सकते हो कि इस कबूतर के मैं कुंदा खोलूँगा, तो ज़रा कैमरा क्लियर कर लूँ। तो ये आप देखोगे कबूतर का मैंने कुंदा खोला, तो ये कबूतर कुंदा नहीं खोलने दे रहा। ठीक है, तो ये वापसी को स्प्रिंग करके पर खींच रहा है। तो ये जिस कबूतर में यानी इस तरह जिस तरह मैंने देखो इसके सर को पकड़ना है, तो ये कबूतर मुझे अपना सर नहीं पकड़ने दे। ठीक है, कबूतर यानी चुस्त ज़्यादा हो, फुर्तील कबूतर हो,
जिस तरह आपने उसका कुंदा खोला, ज़बरदस्ती वापसी खींच रहा है कुंदे को, यानी कि कबूतर में फुर्तपन अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कबूतर में यानी एक चुस्तपन ज़्यादा हो, चुस्ती ज़्यादा हो, वो कबूतर अक्सर जो है उनकी जिस्म यानी कि जिस कबूतर के अंदर ये चीज़ होती है वो कबूतर ज़ाया बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो कबूतर ज़रा कड़क मिजाज का होता है, तो आपने ज़रा सा भी इस पर यानी छेड़छाड़ करनी है कबूतर को तो इसका बच्चा घर नहीं आएगा। या ये कबूतर जिसमें ये तरीका है, जो यानी बहुत फड़कता हो, हाथ में जंगली नुमा कबूतर हो, वो कबूतर हमेशा आपको यानी कि ख़ता देगा। तो उसके साथ जब भी आपने पेयरिंग करनी है, उसको इस तरह पेयरिंग करनी है कि उसके साथ का जो पार्टनर हो उसमें इतना चुस्तपन ना हो, ठीक है। ये आपने नोट करना है। दोनों अगर आपने चुस्तपन लगा दिए कबूतर तो ये कबूतर यानी कि तेज़ हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको ज़रा छेड़ोगे, कोई नुस्खा लगाओगे, तो ये कबूतर का ज़ाया होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होगा। तो ये यानी कि कड़वा कबूतर है, ठीक है। तो ये इसके आप पंजे देखो माशाल्लाह, तो मेरे नज़दीक यानी कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो कबूतर को जिस माहौल में आप यानी कि पंजे बना दो उसके, उस हिसाब में वो पंजे अपने रोक ले, ठीक है। कबूतर देखो कि कितना कड़वा है, लेकिन फिर भी ये पंजे जो कबूतर यूँ रखता हो, यानी कि आप पीछे करो तो पंजे यहीं रोक दे कबूतर, ठीक है। यूँ आप देखो कि रोक दे, तो ये कबूतर में एक तो सियानपन ज़्यादा होता है और इस कबूतर के अंदर यानी कि वापसी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये वापसी का एक पॉइंट होता है। कड़वे कबूतर में भी अगर आप देखो तो ये पॉइंट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो हड्डी कबूतर की आपको बता दूं कि इसकी हड्डी यानी कि फ़्लैट हड्डी, यानी कि बिल्कुल है तो कश्ती नुमा लेकिन ज़्यादा गुलाई में नहीं है, ठीक है। तो ये कबूतर आसमान की गहराई की तरफ बहुत जल्दी से जाते हैं, ठीक है, जो इस तरह की हड्डी के मालिक होते हैं। और इनके तकरीबन इसकी हड्डी और जोड़ के दरमियान इस तरह फिंगर आ रही है, ठीक है। और साथ ही जोड़ बिल्कुल तंग, यानी कि इस तरह के इसके जोड़ हैं, बंद जोड़, ठीक है। तो जोड़ यानी जोड़ में एक लचक भी है, ठीक है। जिस तरह से एक मैंने आपको बताया कि कड़वा कबूतर है, लेकिन इस कबूतर के अंदर यानी कि आप देखो कि पीछे से बिल्कुल बंद कबूतर है, दुम में भी कैंची बन जाती है, देखो कि दुम बिल्कुल कैंची बना लेता है, बंद कबूतर और सामने से एकदम चौड़ा कबूतर। तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। तो इस तरह आपको यानी कि जिस तरह कबूतर का शौक़ कराया, अब आपको कबूतर इसके साथ जो फ़ीमेल लगाई है उसका शौक़ कराता हूँ। तो वो फ़ीमेल इसके साथ मैंने लगाई है, उसको मैं पकड़ लूँ तो फ़ीमेल का भी आपको शौक़ कराता हूँ। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों इस वक्त मैंने कबूतरी को हाथ में लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसकी भी आपको आँख का शौक़ कराऊंगा। तो आप देखो कि जोड़ा लगाने में ये पॉइंट होता है कि जब भी यानी कि आप जोड़ा लगाओ तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आँखों के रिंग कबूतर के मजबूत होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इसकी आँख की फ़िटिंग और इसकी जिस तरह आपको बताया है कि आप देखो कि इसका ब्रीडर रिंग किस कदर वाज़ी हो रहा है, ठीक है। और इसकी जो यानी ज़मीन है वो भी आपको बिल्कुल वाज़ी हो रही है, और इसका जो यानी कि ज़र्रात हैं वो बिल्कुल फिफ्थ रिंग के साथ लगे हुए हैं। तो यानी कि आप इसकी तकरीबन रिंग ही रिंग आपको इसकी आंखों में नज़र आएंगे। जिस कबूतर के अंदर रिंग ही रिंग नज़र आएंगे वो कबूतर एक अच्छी परवाज़ का मालिक होता है, आगे वो बच्चे भी बहुत अच्छे बनाता है, ठीक है। तो उसके बच्चे भी यानी कि आगे आपको परवाज़ी मिलेंगे। तो आप देखो कि जिस तरह इसकी ज़मीन टोटली एक रिंग बना रही है, और लाल डोरा इसका देखो कि वो भी अपना एक रिंग बना रहा है, और आँख में वाइब्रेशन भी है, ठीक है। और चमक शाइन ये सारा कुछ आँख में होना ज़रूरी है। तो आपको माशाल्लाह इस तरफ भी मिलेगी ये चीज़ देखने को कि आप देख सकते हो कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि नर कड़वा है तो कबूतरी आप देखोगे कड़वी नहीं लगाई हुई इसके साथ। अगरचे इसके साथ कबूतरी भी कड़वी लगेगी तो इसका बच्चा घर नहीं बैठेगा, ठीक है। जब भी छेड़छाड़ करेंगे तो बच्चा ज़ाया हो जाएगा। तो आप देखोगे जब मैंने कबूतर को इस तरह पकड़ा हुआ था तो बिल्कुल मुंह खोल रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, वो बिल्कुल यानी कि हाथों में बैठ ही नहीं रहा था। तो उसके साथ जिस तरह की कबूतरी पेयरअप करी है, ये कबूतरी आप देखोगे इसको मैंने पकड़ा हुआ और ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो ये एक यानी कि एक ठंडा गर्म कबूतर यानी कि इस तरह पेयरअप करना चाहिए। तो ये अब आपको मैं इस कबूतर के जिस तरह आपको बताया कि आप इसकी नेक का यानी जो ये गर्दन है इसको नोट करो कि कबूतर की गर्दन जिस तरह नर की आपने देखा कि मैं आपको फिर से दिखा दूं, सामने बैठा है, तो ये आप देखो कि इसकी गर्दन आपको ज़रा हैवी लग रही है, ठीक है। तो अभी कबूतरी की आप गर्दन को नोट करो तो आपको ये पतली गर्दन नज़र आ रही है। तो ये एक पॉइंट होते हैं जोड़ा लगाने में। कभी भी आप जोड़ा लगाओ तो इन पॉइंटों को आप देख के जोड़ा लगाओगे तो इंशाल्लाह आगे जो चीज़ आपको आएगी ना वो भी एक अच्छी चीज़ बनेगी, ठीक है। तो इसकी भी आप दुम देख सकते हो कि बंदुम की कबूतरी और बिल्कुल एक पत्ते पे दुम कवर करती है, ठीक है।
लेकिन इसकी दुम में कैंची नहीं बनती। जिस तरह नर आपको यानी इस तरह दुम में कैंची बना रहा था, यानी कि इस तरह कैंची बना रहा था, वो इसके कबूतर के अंदर नहीं है, यानी कि इस फीमेल में वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बंद दुम की कबूतरी है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। तो जिस तरह आपको बताया ना कि जोड़ा लगाने में बहुत से पॉइंट होते हैं जिनको नोट करना पड़ता है, सिर्फ ये नहीं। तो मैंने आपको जिस तरह नर के परकुंदे का शौक़ कराना रह गया, तो ये आपको फ़ीमेल का करा दूँ कि आप देख सकते हो अब माशाल्लाह नए पर बना रही है। ठीक है, तो ये इसके कुछ पर नए आए हुए हैं और कुछ पर पुराने हैं। तो ये जिस तरह आप इसके अगर 8वें पर को नोट करो, ठीक है, कि ये नीचे से किस कदर यानी कि चौड़ा था, ऊपर जाके बिल्कुल बंद हो गया, यानी इस तरफ से इसका पेपर बिल्कुल लग गया अंदर की तरफ। ये एक अच्छे कबूतर की निशानी। और इस पर को आप देखो कि इस पर में आपको तलवार नुमा ये पर नज़र आएगा। ठीक है, इसका अगर हेड होता तो चाहूँगा कि इस तरफ दूसरी साइड से आपको दिखा दूँ। तो ये आप देखो कि बिल्कुल तलवार नुमा आपको नज़र आ रहा है ये पर। ठीक है, यानी कि जिसे खंजर कह लो आप। ठीक है, तो ये जिस तरह आप इसके पर के यहाँ ऊपर देखोगे नोकें बन रही हैं, तो ये यानी कि जिस कबूतर में इस तरह के पर होते हैं, नोकें बन रही होती हैं, ये कबूतर तकरीबन अपनी परवाज़ जो है यानी ज़रा कुंदा स्पीड चलाते हैं और आसमान की गहराई पे रहते हैं ये कबूतर। ठीक है, जिस कबूतर के यहाँ कोना नहीं बनता, नोक नहीं बनती, यानी गुलाई बनती है, वो कबूतर ज़रा तितली की तरह पर चलाता है और आसमान की तरफ थोड़ा धीरे से जाता है। ये भी एक यानी कि पॉइंट होता है। ठीक है, जोड़ा लगाया तो आपने इस चीज़ को भी नज़र में रखना है। और जिस तरह आपको बताया कि कबूतर की बगल ऐसी होनी चाहिए कि आप कुंदा पूरा खोल लो। देखो कुंदा मैंने तकरीबन पूरा खोला, तो यहाँ आपको एक यानी परों का गुच्छा नज़र आ रहा है। ये आपने दोनों ही पार्टनर में रखनी है ये चीज़। और तकरीबन बगल की लाइन जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बगल बिल्कुल आपको लकीर सीधी, ऊपर नीचे इसके पर ना हो। ठीक है, और पहला पर बगल से हमेशा ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, ये जो पहला पर होता है कबूतर का, इसमें कर्व भी होनी चाहिए। तो ये शायद आपको कर्व नज़र आ रही हो, ये देखो किस तरह कर्व हो रहा है, तो ये कर्व भी होनी चाहिए पर में। ठीक है, तो ये कबूतरी है तलवार पर की। ठीक है, इसकी यानी कि आप परों की शेप देखोगे यूं घूम रही है, यानी कि ऊपर जाते हुए अंदर की तरफ घूम रही है। और ऊपर के इसके चारों पर वो आप अगर यूं करके देखो तो आपको यानी कि इनके हेड बिल्कुल सीधे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ जिस कबूतर में नोक बन रही होगी, ठीक है, नोक होगी, वो कबूतर भी यानी कि एक अच्छा होगा। और परों में वाइब्रेशन भी आप देख सकते हो कि किस कदर वाइब्रेट कर रहे हैं पर, यानी कि ये दोनों में ही ये चीज़ है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने नर का पर कुंदा खोल रहा था तो वो बिल्कुल अंदर की तरफ खींचे जा रहा था, यानी मैं इस तरह खोलता था वो बिल्कुल अंदर खींच लेता था, स्प्रिंगपन उसमें ज़्यादा था। ठीक है, तो इस कबूतरी में वो स्प्रिंगपन नहीं है, यानी कि आप देखो मैंने आराम से कुंदा खोला, कबूतरी ने अंदर को नहीं खींचा, वाइब्रेशन देखो किस कदर है। तो ये जो पॉइंट है यानी कि जोड़ा लगाते हुए यानी कि बिल्कुल आपने ऑपोजिट करना है। अगर नर आपका अच्छा है तो उससे ज़्यादा अच्छी कबूतरी होनी चाहिए, ये पॉइंट आपने देखने। तो ये मैंने कुंदा खोला, आप देखोगे ईज़ी, कबूतर ने नहीं यानी कि ज़ोर मार के वापसी खींच रहा। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। अब आ जाते हैं पंजों की तरफ। तो पंजे आप देख सकते हो कि जिस तरह आपको बताया कि नर में ये क्वालिटी है तो मादा में भी यानी यही क्वालिटी है। तो आप देख सकते हो कि कबूतरी के भी पंजे यहाँ रखो तो इजीली ये अपने पंजे एक जगह पर रोक लेगी। ये नहीं कि यानी कि अगर यहाँ करो तो बिल्कुल जकड़े, वो भी एक अच्छा कबूतर होता है। ठीक है, ये देखो जिस तरह मैंने इसके जकड़ रही है पंजे, तो ये भी एक अच्छा कबूतर होता है, यानी कि इसके अंदर सियान होती है कि वापसी इनके बच्चों में होगी। तो जिस तरह टेल का शौक़ कराया, अब आपको हड्डी का शौक़ कराता हो तो इस हड्डी को आप नोट करो कि नर में आपको मैंने दिखाई थी कि वो भी कश्ती नुमा थी लेकिन वो फ्लैट थी। तो इसमें देखो आपके गुलाई किस कदर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये गुलाई आप देखो किस कदर ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। तो एक पार्टनर आपने सीधी हड्डी का देना है यानी कि फ्लैट देना, दूसरा तो आपने गोल ज़रूर देना है। जोड़ा लगा रहे हैं तो चेंजिंग तो रखनी है। अब इसके हड्डी और जोड़ के दरमियान तकरीबन 1 उंगल का फासला, हालांकि नर से थोड़ा सा ज़्यादा है, नर में हल्का सा यानी थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन इसमें भी 1 उंगल बैटरी है, उसमें भी 1 उंगल बैटरी। और जोड़ इसके भी यकीन जानो कि तंग जोड़ हैं। ठीक है, यानी कि बंद जोड़। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि यानी कि जोड़ उनके बिल्कुल यानी कि इस तरह होते हैं, अंडे देने के बाद भी इसी तरह रह जाते हैं। अगर गैप पड़े तो बिल्कुल यानी कि आप समझ लो बाल बराबर पड़ेगा, बिल्कुल लूज़ थोड़ा सा होगा। जब वो कबूतर परवाज़ में जाएगा जोड़ अपना फिर बंद कर जाएगा। तो ये भी एक अच्छे कबूतर के अंदर निशानी होती है। और जब आप परवाज़ से हटाओगे तो हल्के से जोड़ में फिर खिला पैदा करेगा।
वो कबूतर हमेशा घर बैठता है, वो कबूतर कभी ज़ाया नहीं होता आसानी से। उस कबूतर की कोशिश यही होती है कि हर परवाज़ के बाद अपने घर पहुंचूं। तो वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जोड़ा पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह साथ बने रहो, ऐसे पॉइंट और भी बताऊंगा जोड़ा लगाने के हवाले से। जब भी आप जोड़ा लगाओ तो इन पॉइंटों को आप देख के जोड़ा लगाओगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपका कोई कबूतर इतनी आसानी से बच्चा ज़ाया नहीं होगा। हर बच्चा हर प्रवास के बाद घर बैठेगा। और तकरीबन माशाल्लाह ये कबूतर मेरे पास 1.5 साल से मौजूद है, ठीक है। और इसकी कोई भी ऐसा यानी कि बच्चा नहीं है जो ना उड़ा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इसके साथ 2 कबूतरियाँ लगाई, दोनों कबूतरियों के साथ इसने बच्चे खूब उड़ाए हैं। और अब भी यानी कि इसके साथ ये कबूतरी लगाई है, तो इसके साथ भी ये बच्चे ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। जो इसके बच्चों का रिज़ल्ट होगा वो आपसे शेयर करेंगे। तो इसके अंडे मैंने दौड़ाए हुए हैं, एक यानी कि इसने पहले अंडे दिए थे जोड़े ने, तो इसके अंडे मैंने एक मेरे पास लो फ्लायर का जोड़ा है उसके नीचे रख दिए। तो अभी दोबारा तैयारी पर है, दोबारा जब भी अंडे देगा तो इंशाल्लाह इसके 4 बच्चे एक साथ अल्लाह करेगा निकलेंगे। और उनके बच्चे जो है मैं इसी जेट में उड़ा लूँगा, यानी गर्मियों में पता चल जाए किस तरह की परवाज़ देते हैं, तो आपसे वो भी शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो मेरा एक और भी चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, वहाँ जो आज मैंने आपको एक वीडियो दी है, बहुत से भाइयों के सवालों का जवाब इंशाल्लाह उस वीडियो में होगा। तो हबीब कबूतरबाजी चैनल पर विज़िट करो ताकि आपको यानी कि समझ लगे कि जो मैंने आज आपको पॉइंट दिया कबूतर यानी जिस भाई के नहीं उड़ रहे, यानी कि अगर पहले उड़ रहे थे तो अब वो उन्होंने उड़ना कम कर दिया है, तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा उस वीडियो से। तो फिर मुलाकात होगी। अपने भाई को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।